हेलो जी, खमा गणिसा, स्वागत है आपका मेरे आज के न्यू व्लॉग में। और आज मैं बताने वाली हूँ आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़। देखिए, मैं लगा रही हूँ लहंगे के मंगजी। और लहंगे के मंगजी लगाना तो आसान होता है, लेकिन यहाँ पे नक्के जोड़ना बहुत ही ज़्यादा कठिन। क्यों? और नक्के जोड़ने के चक्कर में या तो मंगजी में सलवट आ जाते हैं या फिर हम डायरेक्ट ही सिलाई करके उसको जोड़ देते हैं। लेकिन आज मैं आपको ये तरीका बताऊँगी जिससे आपका मंगजी का जो जॉइंट है वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा और आपकी मंगजी लगेगी बहुत ही ज़्यादा सुंदर। तो इसका क्या तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मैंने पूरी मंगजी लगा ली है। उसके बीच में मैंने एक कली जितनी जगह छोड़ दी है यहाँ पे मंगजी के नक्के को जोड़ने के लिए। देखिए, एक साइड का ये हिस्सा जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है और दूसरा वाला हिस्सा ये है जहाँ पे मैंने एंड किया है। ठीक है, अब इस मंगजी को किस तरीके से जोड़ा जाएगी ये बिल्कुल भी जॉइंट हमारा दिखे नहीं। तो ये देखिए, नीचे वाली मंगजी का जो हिस्सा दिख रहा है आपको, उसके बराबर ऊपर वाली मंगजी का हमें इस तरीके से बराबर लेंगे। नीचे वाले की मंगजी है वो दोनों साइड से नीचे वाले हिस्से को हम बराबर में थोड़ा सिलाई जितना एक्स्ट्रा लेके कट कर लेंगे। और यहाँ ऊपर की साइड जो हमारी मंगजी है, देखो ऊपर की साइड जो फोल्ड कपड़ा है उसके बराबर हम इस मंगजी का भी ऊपर का वाला हिस्से को सिलाई जितना एक्स्ट्रा लेके कट लगा लेंगे। अब ये दोनों जो हमने कट लगाए हैं उन कट को हम क्या करेंगे, एकदम सीधी लाइन की जैसे हम इसको कट कर देंगे। देखिए, इस तरीके से। अब हम दोबारा इसको रख के देखेंगे कि हमारे बराबर है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल बराबर आ रहे हैं दोनों। देखिए, तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को इसी तरीके से हम पकड़ेंगे। नीचे वाले दोनों मंगजी के नीचे वाले हिस्से को लेंगे। देखो, एक बार दोबारा देख लीजिए, इस तरीके से रखे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, नीचे वाले दोनों हिस्सों को पकड़ेंगे आप और अच्छे से बराबर करके यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते हुए ध्यान रखना है कि ये जो क्रॉस होता है दोनों मंगजी को पकड़ने पे, जहाँ पे क्रॉस होता है वहीं से आपको सिलाई करना स्टार्ट करना है, नहीं तो आपकी मंगजी घूम जाएगी। ये वाला मैं मंगजी के नक्के जोड़ने वाले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ मंगजी के नक्के किस तरीके से जोड़ते हैं। तो आपके नक्के एकदम परफेक्ट जोड़ना चाहिए, नहीं तो मंगजी आपकी घूम सकती है। ये देखिए, ये मैंने जोड़ लिया है और बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि आपका जॉइंट भी आया है नक्के में। तो उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं गुणा लगाऊंगी। जो हमारा गुणा रह गया था आप जॉइंट करने के बाद, यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं मंगजी में बिल्कुल भी सलवट नहीं आई, आपके एज इट इज़ मंगजी बनेगी। उसके बाद हम इसके ऊपर भी गुणा अटैच कर लेंगे। यहाँ पे अगर आपका सिलाई नहीं हो तो थोड़ा सा वापस से सिलाई निकाल सकते हैं, जिससे कि आप अच्छे से गुणे को लगा सकें। ये देखिए, इस तरीके से। अब दोनों गुणों को जॉइंट करने के लिए देखो, इसको थोड़ा सा मोड़ा, उसके ऊपर इस गुणे की पट्टी को लेके सिलाई कर देंगे और जो एक्स्ट्रा गुणे की पट्टी है उसको हम कट कर देंगे और इस पे सिलाई कर देंगे। इस तरीके से हमारे गुणे को भी लगा लेंगे। और अब आपको ये भी बताती हूँ कि इसमें मंगजी कैसे लगेगी। अब आप दोनों को बराबर करके देखेंगे, आपकी मंगजी देखो एकदम सीधी रखी जा रही है। ठीक है, इसमें कोई भी लूज़ नहीं हुई है ये, क्योंकि आप बराबर कटोगे तो बिल्कुल भी लूज़ नहीं होगी। आप गुणे को जमाते हुए जिस तरीके से आप पूरी मंगजी लगा रहे हैं उसी तरीके से इस मंगजी को लगाएंगे। ये देखिए, गुणे को जमाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे गुणे को आप चाहें तो पहले जमा लें, फिर उसके बाद गुणा निकालना स्टार्ट करें, क्योंकि यहाँ पे जॉइंट आने की वजह से बीच में हमें गुणा को जमाने के लिए जगह नहीं बचती। तो आप पहले ही इसको जमा लें, उसके बाद इस पर सिलाई करें, जिससे कि आपका परफेक्ट गुणा भी निकलेगा और परफेक्ट मंगजी भी बनेगी। तो देखिए, यहाँ पे मैं इसको सिल लेती हूँ। अगर आपको मेरा बताने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। अच्छे से आप दोनों लहंगे को और मंगजी को अच्छे से रखते हुए यहाँ पे गुणा निकालेंगे आप। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जॉइंट बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। आप डायरेक्ट जो जॉइंट लगाते हैं उसको आपको पटली के नीचे ले रहना होता है, लेकिन इस तरीके से जॉइंट आपका कहीं भी नहीं दिखेगा और लहंगा भी बहुत सुंदर लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।